छत्रपति संभाजी नगर में जारी है जिहादियों का नंगा नाच। जिहादियों ने हनुमान जी के मंदिर में आरती कर रहे हिंदुओं पर किया जानलेवा हमला। पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर के चिकल थाना परिसर का है, जहां पर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर तो है, लेकिन इस मंदिर में हिंदुओं को पूजा नहीं करने देते हैं जिहादी। बता दें कि जिहादी हर रोज़ मंदिर में घुसकर अवैध धंधे करते हैं, नशा करते हैं, सट्टा खेलते हैं और हिंदुओं को डराते हैं। लेकिन हिंदुओं ने कल शाम यहां पर आरती की तो जिहादियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। जिहादियों ने आरती कर रहे हिंदुओं के ऊपर जानलेवा हमला किया, पत्थरबाजी की। जिहादियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा रमज़ान महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ पर आरती नहीं होने देंगे। तो हिंदुओं ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर आह्वान किया है कि अब हर हाल में यहाँ पर आरती होगी और हर दिन महाआरती का आयोजन इस पवित्र मंदिर में किया जाएगा। इस पूरे मामले पर पुलिस ने 5 से 6 जिहादियों के ऊपर मामला दर्ज किया है, लेकिन अभी तक एक भी जिहादी की नहीं हुई गिरफ्तारी। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया। इस मौके पर जहां पूरे देश के लाभुकों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, वहीं पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने लाभुकों के बीच किट का वितरण किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आज पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए इस पोर्टल के जरिए वंचित समूह, एससी, ओबीसी, सफाई कर्मचारी को 1 लाख रुपए ऋण की मंजूरी के साथ ही साथ सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को नमस्ते आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपी किट का भी वितरण किया गया। पूरे देश में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और लाभुकों से संवाद किया और उनसे उनके अनुभव भी साझा किए। पटना में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए, जहां राज्यपाल महोदय ने 804 वंचित समाज के लोगों के बीच ऋण और किट का वितरण किया। पूरे प्रदेश के 22 जिलों में आयोजित इस कार्यक्रम में लाभुकों के बीच ऋण और किट का वितरण किया गया। यह पोर्टल सामाजिक उत्थान, रोजगार और जन कल्याण से संबंधित है और पोर्टल लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने और रोजगार के नए अवसर को बढ़ावा देने में मदद करेगा। प्रदेश के सभी 38 जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों के बीच ऋण और किट का वितरण किया गया। ऐसे में इस नए पोर्टल के लॉन्च होने से वंचित समाज के लोगों को स्वरोजगार के और भी कई अवसर प्रदान किए जाएंगे। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साधु संत भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार को 100 दिन का समय पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार के 100 दिन पूरा होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, साथ ही सरकार के कई मंत्री भी दिखाई दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार जनता के हर एक विश्वास पर खरा उतरेगी। इसके साथ ही बड़ी संख्या में इस दौरान साधु संत मौजूद रहे। साधु संतों ने बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सनातन का विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है, साथ ही साधु संतों का विशेष रूप से सम्मान किया जा रहा है। यूँ तो 24 वर्षों से मुख्यमंत्री निवास में कई तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब साधु संतों को बाकायदा मंच में ऐसा सम्मान बिठाया गया हो। ऐसे में साधु संतों ने भी इस आयोजन को लेकर खुशी जाहिर की है, साथ ही सरकार को बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अब तक बड़ा नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के अपने ही इलाके के एक विधायक गंभीर सिंह ने आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अब तक भाजपा में लगभग 6 से 7 हजार कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब बताई है। विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का एक दौरा किया था। उनके उस दौरे के दौरान उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के अपने ही गढ़ से बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने की खबर है। हमने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक गंभीर सिंह से खास बातचीत की। गंभीर सिंह ने कहा कि भाजपा की रीति नीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण वो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक जब भाजपा में शामिल हुए, इस दौरान उन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की। गंभीर सिंह ने बताया कि वो भाजपा की रीति नीति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में करीब 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसी के साथ एक नया प्रयोग हमको देखने को मिलता है।
जाहिर है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस राजस्थान में अपना खाता नहीं खोल पाई थी और इसी के चलते इस बार 10 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें हर सीट पर किसी नए चेहरों को उतारा गया है। कांग्रेस की पहली सूची के बाद प्रदेश में कुल 8 लोकसभा सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है। बीकानेर जो एससी के लिए रिजर्व सीट है, वहां पर अर्जुन राम मेघवाल के सामने कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ेंगे। चूरू से देवेंद्र झाझड़िया के सामने कांग्रेस के राहुल कसवा चुनाव लड़ेंगे। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा के भूपेंद्र यादव के सामने कांग्रेस के ललित यादव होंगे। वहीं भरतपुर एससी रिजर्व सीट के लिए रामस्वरूप कोली के सामने कांग्रेस संजना जाटव चुनाव लड़ेंगी। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस के करण सिंह होंगे। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से लुम्बाराम चौधरी के सामने कांग्रेस के वैभव गहलोत होंगे। वहीं उदयपुर एससी सीट से मन्नालाल रावत के सामने ताराचंद मीणा होंगे। वहीं चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सीपी जोशी के सामने उदयलाल आंजना होंगे। बहरहाल आपको बता दूं कि इन सीटों की घोषणा के बाद करीब 8 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जहां पर तस्वीर साफ हो गई है, जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दोनों की तस्वीरें, जो उम्मीदवार हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो आमने सामने आ चुके हैं। जाहिर है अब देखना होगा कि जो बाकी बचे नाम हैं उसकी जो घोषणा है वो कांग्रेस और भाजपा कब करते हैं। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के ठीक बाद से ही दोनों दलों को जोरदार झटके लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि आज भी दोनों दलों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सबको सदस्यता दिलाई है। दिल्ली में कांग्रेस और आप के नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को दोनों दलों के पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक बलराम तंवर और आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नारायण दत्त शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। इसके अलावा यादव महासभा के अध्यक्ष जगदीश यादव और सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अम्बावता आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि बीजेपी परिवार बड़ा हो रहा है, उनको बेहद ही हर्ष और खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर अन्य दलों के नेता जो बीजेपी में आ रहे हैं, यहाँ उनको मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा है कि विपक्षी दलों में केवल और केवल परिवारवाद हावी है और इसीलिए ऐसे अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलता। लेकिन बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान की बात करती है और आए हुए इन तमाम कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाएगा। दीपक कामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।